करकटी कहती है कि पुत्र, तुम्हारे जो ताऊ जी थे रावण, उन्होंने माता सीता का हरण कर लिया। और जब माता सीता का हरण हुआ तो भगवान श्री राम और रावण के साथ बहुत युद्ध हुआ। और उसी युद्ध में आपके पिताश्री का भी योगदान रहा। उनकी मृत्यु राजा राम ने कर दी है। ऐसा सुना तो भीम को इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि पता नहीं वो फिर से द्वापर बना ले, भगवान राम को मार दे। लेकिन ये संभव कदापि नहीं है। हम चाहे लाख कोशिश कर लें किसी को दुख देने की, लेकिन जिसके साथ प्रभु स्वयं रहते हैं उसका हम एक बाल विवाह का कदापि नहीं कर सकते। ये हमारी योजना है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया है तो हम भी उसके साथ ऐसा करेंगे। लेकिन जो भक्त होता है उसकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं, काला के काल करते हैं। उसने प्रण कर लिया कि मैं सारे देवताओं को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। क्या? जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हाँ, सामर्थ्यवान तो था भीम, लेकिन इतना भी सामर्थ्य नहीं था कि वो तीनों लोगों को भस्म कर सके। हाँ, उसकी कोशिश पूरी थी कि मैं सबको बंदी बना दूं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। फिर उसने कहा, माता, आपके माता पिता तो होंगे। तो करकटी कहती है, पुत्र, मेरी माता और पिता भी नहीं है। कहा क्यों? मेरे माता पिता को अगस्त ऋषि ने मार डाला। किसने? ऋषि अगस्त ने, जो कि हम सभी जानते हैं अगस्त ऋषि 7 समुद्र को पान कर गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। उसने कहा, माता, अगस्त ऋषि ने कैसे भस्म कर दिया? तो वो अपने पुत्र से कहती हैं कि एक समय की बात है, जब अगस्त ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब मेरी माता, देखिए जो राक्षस होता है वो अपनी नियत दूसरों पर ही रखता है कि? तो जब अगस्त ऋषि तपस्या कर रहे थे तो मेरे माता और पिता उनको खाने के लिए गए कि कहीं से हमें अच्छा सा भोजन मिल जाए। हम भी सोचते हैं ना यहाँ से जाके कि बढ़िया सी कौन सी सब्जी बना के खाएं कि पेट भर जाए, सीताराम बोलना पड़ेगा। तो भीम विचार करने लगा कि अब मैं सारे देवताओं और उस अगस्त ऋषि को कैसे मार सकता। वो योजना बनाने लगा। अच्छा, हमारे अकेले की योजना से कुछ नहीं होता जब तक हमें हमारे साथी साथ नहीं देते। और उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे ऐसी शक्ति अर्जित करनी ही होगी जिससे मैं देवताओं से अपना बदला ले सके। अब देखिए ना, बात वही आ जाती है भगवान की भक्ति की। भीम भले ही राक्षस है, क्या? भले ही भीम राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति का है, लेकिन वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लगा।